मैं अच्छी खासी बना रहा था मैगी, इसने बीच में नमक डाल के उसको पता नहीं क्या कर दिया, वो लेट हो गई। अच्छा लेट हो गई, लेट ही हो गई वो। और क्या कर, तुमको मैंने वार्निंग दी थी अच्छा कि मेरे को कुछ कहना मत। उतरी, हम भी पूरी तैयारी में हैं आज। आओ फिर एक युद्ध हो जाए। सुबह के 11 बजे हुए हैं और इतनी ठंड है कि एक भी बंदे ने मार्केट नहीं खोला, दुकान नहीं खोली है अपनी, पूरी मार्केट बंद पड़ी है। पता नहीं कितने बजे खुलेगी कि नहीं खुलेगी। लो आखिरकार जंग जीत ली हमने। मतलब आज यहाँ की लोकल मार्केट थी बंद, तो हम लोग 2 किलोमीटर घूम के सिर्फ ये टमाटर प्याज इकट्ठे किए हमने, बड़ी मुश्किल से। हमने सोचा आज तो भूखे ही जाना पड़ेगा ना। दुकानदार मतलब वो सब्जी वाला कहता है, मेरे को कहता है क्योंकि मुझे अब ज्यादा लेने नहीं है, 1-2 किलो मैंने लेने नहीं है नॉर्मली, तो मैं कहा मैंने 4-5 प्याज उठाए, 4-5 आलू उठाए, 4-5 मटर। कहते 1-1 किलो तो ले लो। मैं कहा नहीं भैया, कहते इससे क्या बनेगा। हाँ। तो हमारा सब कुछ बन जाएगा, तुम 2 इकट्ठा करो तो लो इसको। तो भाई अपनी योद्धा तैयार हो गई है। यही शॉपिंग करी है हम लोगों ने यहाँ से गुरुद्वारे के पास। ये हथियार रखा है हमने अपनी गाड़ी में, काम आएगा हमारे। तो गाइज ये हमने तलवार ली है, यहाँ गुरुद्वारे के पास मार्केट खुली हुई थी, वहाँ से हम लोगों ने ये तलवार ली है। बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी मिली हमें, इसीलिए हमने ख़रीदी है। प्योर स्टेनलेस स्टील और बहुत मतलब अच्छी खासी हैवी है। और ये बिल्कुल लीगल है, अगर कोई समझ रहा हो लीगल है। लीगल इसलिए है क्योंकि इसमें अभी धार नहीं है। इसको हम बाद में क्या करेंगे, धार लगवाएंगे नहीं लगवाएंगे, ये हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हम जंगल में जाते हैं, जानवर होते हैं, कई बार ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ बिल्कुल डेजर्टेड एरिया होता है। इसलिए हम लोगों ने ये फैसला लिया है कि हम ये जो हथियार हैं इनको हम अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए रखेंगे अपनी गाड़ी में। और एक और मतलब रीजन है क्यों हमने इसको लिया है, क्योंकि मैं बहुत तंग आ चुकी थी तुमसे, तुम्हारी चकड़ 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 सुन के। अदरक भूल जाती है, नमक कम, अदरक नमक से इसका क्या मतलब भाई? मतलब अब इसी से मारूंगी मैं, इसी से मार के काट के पका के खा जाऊंगी अगर मुझे ज्यादा छेड़ा तो। मैं आदमी है, डायनासोर है, तू खा जाएगी पति को। डायनासोर बन जाऊंगी फिर मैं। ये देखो हरे भरे खेत और चारों तरफ हरियाली है। अभी किसी ने हमें एक लोकेशन के बारे में बताया है, कह रहे हैं वहाँ से डैम का जो व्यू है बहुत बढ़िया आता है। तो अभी वहाँ जाते हैं और आपको एक ज़बरदस्त व्यू दिखाते हैं। तो आज हमारी दिन की शुरुआत होती है यहाँ से ज़बरदस्त व्यू के साथ, और चिलचिलाती ठंडी शीत लहर चल रही है यहाँ पर। और सामने इधर हो रही है बोटिंग है हिम्मत? नहीं मेरे को नहीं करनी है, क्योंकि ठंड लग रही है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। मतलब हाथ पैर, ये देखो इसने हाथ कहाँ घुसेड़ रखे हैं अंदर। और मतलब व्यू बहुत टॉप का। अब हम कैसे मतलब कोई नियोजन करें कि हम यहाँ पर क्या कर सकें, कैंपिंग कर सकें। इसके लिए हमें थोड़ा आगे वो रास्ता जा रहा है, वहाँ जाना पड़ेगा। वहाँ जाके कुछ खोजबीन करते हैं, देखते हैं कि हम लोग कैंपिंग कर पाते हैं कि नहीं। भाई हम लोगों ने फाइनली ये लोकेशन डिसाइड की है अपनी आज की कैंपिंग के लिए। हम लोग यहाँ करने वाले हैं लंच, और बाकी डिनर का देखेंगे रास्ते में। अगर कोई एडवेंचरस जंगल मिला हमें तो एक बार ट्रायल मारना है, किसी जंगल में डिनर करके देखते हैं। बट रिस्की है, बहुत बड़ा। वार्निंग्स हमको दे दी गई हैं। बट वी कैन ऑलवेज गो फॉर दैट प्लेस जो हमने रास्ते में आते हुए देखी थी जब हम आए थे, जब हम लोकेशन हंट पे थे ग्रुप के लिए। हम वहाँ ट्राई कर सकते हैं, हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहेगा वहाँ पे। चक्कर है ना, वहाँ के गाँव वालों ने भी यही बात कही थी ना कि रात को नहीं, तो हम शाम को ट्राई कर सकते हैं। चलो शाम रात एक ही बात है, जंगल में शाम, बाहर की रात और जंगल की शाम बराबर ही है। हथियार है, हमें डरने की क्या जरूरत है। शेर तुम्हारे इस हथियार से डर जाएगा। हाँ डर जाएगा। इसको तो हड्डी समझ के खा जाएगा वो। चलो भाई तुम क्या खिला रही हो ये बताओ। मैगी हमें पच जाएगी? मैगी, हमारा पेट की हालत खराब है। वो हमें नहीं पता, हम आपको मैगी बना के खिला देंगे चौधरी जी। बाकी आप खिलाओगे? पक्की बात है? हाँ आप अपने पेट से पूछो, आज मैं बनाऊंगी। पक्की बात है? पक्की बात। क्या बात है, फिर तो खानी ही पड़ेगी। हाँ। वाह भाई, तब तक फिर हम ऐसे करो, तुम मैगी बनाओ, आज हम डिस्क्लेमर दे देती हूँ, एट योर ओन रिस्क। एट योर ओन रिस्क। तो रिस्क तो पहले ही चल रहा है, अपनी हालत खराब है, पहले ही तबीयत खराब है, तब तक हम व्यू एंजॉय करते हैं। बनाना तो मैंने था, तुम क्यों लग गया फिर बाद में मेरे को बदनाम कर देते हो कि तू कुछ बनाती नहीं है। फिर मैं ये रिस्क नहीं ले सकता कि सामान स्वाद ना बने। अच्छा ठीक है, इसलिए मैगी को लेकर भी तुम्हारे को मेरे पे भरोसा नहीं है। कोई भरोसा नहीं, इतना अच्छा व्यू आ रहा है और उसके ऊपर ये बोलो सीधा सीधा जो पोटियां लगी हुई हैं वो डबल ना हो जाए। हाँ वो रिस्क हो गया ना फिर।
वही तो रिस्क फैक्टर है कि एक तो पेट खराब हो बंदे का, हाँ। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे हाथ का खाना खाए कोई और वो गड़बड़ हो जाए कोई। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, वैसे कितनी बेइज्जती करते हो ना तुम अपनी वाइफ की। बेइज्जती थोड़ा करता हूँ, बेइज्जती कर तो रहे हो वैसे तुम। मैं बेइज्जती करता हूँ कि ताकि तुमको, जैसे कहते हैं ना, अपने दिल पे ले लो तुम वो बेइज्जती, और खाना बनाना बढ़िया वाला सीखो। फिर भी नहीं बनाऊंगी मैं। फिर तुम्हारा भी ऐसी तैसी तुम्हारी और बेइज्जती करता है। हम ढीठ हैं इस मामले में, बहुत ज्यादा वाले। और श्रीमती की बहुत ज़बरदस्त जिद के बाद हमने इनको हैंड ओवर कर दिया। नमक डालने की परमिशन दे दी। अच्छा, ठीक है, नमक डाल लो तुम, और उसके बाद इसमें पानी डाल लो, तड़का तो सारा लग ही गया है। पानी वानी डाल के अभी जल्दी, कच्चा है अब। नहीं वो थोड़ा वो रखना, नहीं वो जैसे वो थोड़ा प्याज खड़ा खड़ा सा होता है ना, वैसा रखना प्याज, बिल्कुल गलाना मत, ठीक है। चलो, मज़ा आ गया अभी आज। कभी कभी मिलती है ऐसी लोकेशन, और हमें यहाँ पर लगभग आधा घंटा हो चुका है, अभी यहाँ पर एक परिंदा तक नहीं फटका कोई, है कोई नहीं आया दूर दूर तक ना। ऐसी लोकेशन चाहिए भाई कैंपिंग के लिए ना, मज़ा आ गया। ये क्या हो रहा है चौधरी साहब, इतनी ठंड में तुमने जैकेट उतार दी, कर क्या रहे हो? आहा, क्या बात है। मैं तो कह रही हूँ आज इस जैकेट कहेगी, मेरे तो किस्मत जाग उठी, मेरे तो नसीब खुल गए। मतलब ये आज ठंड इतनी ज़्यादा लग रही है हाँ। कि आज फाइनली मुझको ये कंबल निकालना पड़ा। कंबल है, हाँ वो तो मुझे भी पता है। देख लो। मतलब कि इस जैकेट को लिए हुए जहाँ तक मेरा ख्याल है हमें लगभग 6-7 साल हो चुके हैं, ठीक है। हमने इटली में ख़रीदी थी ये जैकेट, और आज तक इस जैकेट की किस्मत में चौधरी जी को अपने साथ लपेटना नसीब नहीं हुआ। आज लपेट लिया इसने। वो भी भगवान ने कराया, ये ठंड कर दी इतनी। क्या बात है, बहुत डैशिंग हैंडसम लग रहे हो। वही अभी चेक करते हैं अपनी मैगी कितनी हो गई कितनी नहीं। वैसे एक चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगती है हमेशा, हाँ? कि जब भी हम लोग ठंड वाले एरिया में जाते हैं, कहीं भी कोई भी हो, हाँ। तो हम लोग मैगी क्यों बनाते हैं? वो इसका कारण ये होता है कि मैगी 2 मिनट नूडल्स, 2 मिनट में सब कुछ निपटा देते हैं क्योंकि ठंड लग रही होती है। कैंपर्स का किचन होता है जो, वो होता है ओपन में, हाँ। तो उनको लगती है ठंड जबरदस्त, राइट। इसीलिए उस टाइम बेचारी मैगी काम आती है कि जल्दी जल्दी बनाओ और अपनी कैंपिंग वैन में घुस जाओ। तुमने देखा नहीं पहाड़ों में हर जगह जगह मैगी पॉइंट्स क्यों बने होते हैं? क्योंकि वो क्विक रेसिपी होती है कि आओ खाओ जाओ। मैं अच्छी खासी बना रहा था मैगी, इसने बीच में नमक डाल के उसको पता नहीं क्या कर दिया, वो लेट हो गई। अच्छा, लेट हो गई, लेट ही होगी वो। और क्या कर, तुमको मैंने वार्निंग दी थी अच्छा कि मेरे को कुछ कहना मत। उतरी। हम भी पूरी तैयारी में हैं आज। आओ फिर एक युद्ध हो जाए। या मजा आ गया वैसे है। जो भी है ये स्क्रिप्टेड था। ये वाला सीन स्क्रिप्टेड था हमारा। हाँ। हमने कहा चलो थोड़ी बहुत हमने कहा थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कभी मौका होएगा जब एकदम तलवार निकाल के किसी पे वार करना मतलब होगा। हमने ये तलवार आपस में लड़ने के लिए ली है। आज चौधरी जी देसी घी वाली मैगी खाना पसंद करेंगे। पेट आपका खराब है और चीजें आप ऐसी ऐसी खा रहे पता हो। नहीं, कहते हैं हमारे पंजाबियों में ये कहते हैं देसी घी खाने से पेट ठीक हो जाता है। हाँ, मेरी मम्मी भी कहती है कि चाय में देसी घी डाल के पी जाओ उसको। थोड़ी सी चाय में नहीं डाल रहे, हम मैगी में डाल रहे मम्मी कहती है मेरी। तो आज हम पियेंगे सूप वाली मैगी। मतलब आज हम लोगों ने ज़्यादा वैसी नहीं रखी, डेंस टाइप थोड़ी ऐसी रखी है जैसे नूडल्स होते हैं, जैसे हाँ। नूडल्स वैसे इतने जैसे थिक नहीं होते, बिल्कुल थोड़ा थोड़ी बहुत ग्रेवी होती है उसमें, हल्के वैसे वाले बनाए हैं आज। ऊपर से डाल दिया जल्दी आपने करो, देसी जल्दी घी। भूख लग रही है। देखो भाई कैसे मेल्ट हो रहा है अपना देसी घी, बढ़िया वाला है, चमक आ जाती है देसी घी से ना। हाँ। ठीक है, जल्दी करो। तुम्हारे लिए मैंने पेप्सी भी ले ली थी, तुम्हें पता पेप्सी। है? हाँ, पेट खराब है, थोड़ा गैस की प्रॉब्लम है, शायद पेप्सी से ठीक हो जाए। तुमको सरप्राइज देने के लिए जब टमाटर प्याज लिए थे। नहीं यार, ठीक हो जाएगा या और डिजास्टर हो जाएगा, या पेट और फूल जाएगा फिर। चलो मेरे लिए पहले डालना, ज्यादा डालना, तुम कम खाना। क्यों? तुम्हारा पेट खराब है ना? खाया भी नहीं कुछ ना, खाली पेट भी खराब हो जाता है। वो तो गैस बनती है बस, खाली पेट और कुछ नहीं होता। लेकिन मेरे लिए ज्यादा डालना, तुम कम डालना, रिस्क मत लेना। तुम्हारा जैसे कहते हैं ना, तुम्हारा दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मतलब तुम्हारा दर्द मैं ले लेती हूँ। चलो, तुम्हें पता लग गया कि ये बहुत ज्यादा टेस्टी बनी है। हाँ मैंने बनाई है ना। मैंने भी बनाई है, अकेली ने नहीं बनाई। नहीं, मैंने बनाई है। हियर यू गो, मैगी अपनी तैयार है, जबरदस्त। जो मैंने बनाई है, जिसने भी बनाई है यार, तुम एक बार बना के तुम इतना बड़ा एहसान करती हो, बार बार वही बोलती रहती है मैंने बनाई है, तुम्हारे मैंने बनाई व्यूवर्स को बताना चाहती हूँ कि मैं भी काम करती हूँ, जो तुमको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं ना। है। तुम अपना मैगी एंजॉय करो
और ये सामने जो व्यू है हाँ। वो एंजॉय करो। और वो देख दूर बैठे हैं वो क्या दिख रहे हैं ना, बर्ड्स है ना वो जूम करते हैं थोड़ा सा, अगर बहुत दूर है पर हाँ बहुत दूर है। ये सामने देखा, ये देखो ये कितनी सारी, भैया ये देखो मजा आ गया, ये देख कितनी बैठी हैं, बहुत बर्ड्स हैं, बट धुंध की वजह से दिखाई नहीं दे रही हैं। चलो ठीक है, जो दिखाई दे रहा है उसका रिव्यू तो लेना ठंडा चाहिए। ठंडा मौसम, इतना अच्छा व्यू, और साथ में और गरम गरम मैगी, स्वाद बनी है ना, मजा आ जाता। हाँ चलो आज ना भी स्वाद बनी हो फिर भी तुम कहोगी स्वाद बनी है। खाकर देख लो। तो एक चीज़ हमारी रह गई थी वो भी कर देते हैं पूरी। ठंडे ठंडे मौसम में ठंडी ठंडी पेप्सी है, ठंडी ठंडी पेप्सी, और फिर उसके बाद कहो हमारी तबीयत है ख़राब है, खुद ही गलत काम करने और उसके बाद खुद ही कहना भाई हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। अब क्या करें, हम थोड़ा बहुत जिसे कहते हैं ना मन ललचा जाता है, इसलिए थोड़ी बहुत गलतियां करनी पड़ती हम लोग हमेशा छोटी बोतल लेते हैं, आधा आधा ग्लास पीते हैं, ज़्यादा नहीं पीते हैं। अभी इस लोकेशन से हम विदा लेते हुए और अपनी कैंपिंग वैन को समेटती हुई श्रीमती जी, अच्छा सफाई भी हो रही है आज है। हाँ एक्चुअली हमेशा ही होती है। नहीं बाहर से गाड़ी की सफाई कर रही हो ना, क्योंकि एक्चुअली हम लोगों को आज जिस रोड से आना पड़ा ये रोड कच्ची थी, मिट्टी वाली रोड है, इसलिए थोड़ी मिट्टी गाड़ी पे जो पीछे मिट्टी होती है ना हमारे डिक्की वाले एरिया में, उसको साफ़ करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डिक्की के जस्ट नीचे हमारा होता है किचन, इसलिए जब हम ये डिक्की खोलते हैं तो वो सारी मिट्टी उसके ऊपर पड़ सकती है, इसीलिए हम लोग हर बार खोलते टाइम बंद करते टाइम यहाँ से अपनी जो क्लीनिंग होती है वो अच्छी तरीके से कर लेते हैं। इसी के साथ विदा लेते हैं इस लोकेशन से और बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ है खूंखार जंगल, अब देखते हैं हमारे अंदर हिम्मत है उस जंगल में कैंपिंग करने की।